श्री कमलाकांत राजभर हैं जी, पूछिए कमलाकांत, पूछिए श्री कमलाकांत राज। बाकी आपका नाम पप्पू है? अच्छा, माननीय अगर उसमें लिखा हुआ तब मैं बोलूँ, अपनी मर्जी से नहीं बोलूँ। माननीय अध्यक्ष जी, अपनी मर्जी से नहीं कहा। से पूछा था कि ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर कैंसर और किडनी, लीवर की दवाएं उपलब्ध होती कि नहीं। मंत्री जी ने पूरी लिस्ट हमें भिजवा दी, लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, पूरे प्रदेश में, चाहे हमारे यहाँ मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं, राजकीय मेडिकल कॉलेज चकरपानपुर, वहाँ तक कैंसर के डॉक्टर भी नहीं है, न किडनी के, न लीवर के, लेकिन वहाँ दवा उपलब्ध नहीं है। मंत्री जी जवाब है कि हर हॉस्पिटल में कैंसर की दवा उपलब्ध है। हमारे राजकीय चकरपानपुर मेडिकल कॉलेज में न डॉक्टर है। जब डॉक्टर नहीं है माननीय अध्यक्ष जी, तो दवा कहाँ से उपलब्ध होगी। न हार्ट के डॉक्टर है, चाहे हमारे क्षेत्र में 4 हॉस्पिटल है, छाँव में बना हुआ है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, हमारे ब्लॉक पे बना हुआ है, लेकिन कहीं भी दवा की उपलब्धता नहीं है। मंत्री जी ने कहा कि आप केवल रायता पूरे प्रदेश में बांटा जाएगा, लेकिन दवा नहीं बांटी जाएगी। रायता पूरे प्रदेश में बांटने की बात की मंत्री जी ने। दवा हर ब्लॉक स्तर पर नहीं जाएगा। आदमी आज बिना, बहुत बढ़िया, कैंसर के हम लोग क्षेत्र में घूमते हैं माननीय अध्यक्ष जी, लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं। लोग हमारे क्षेत्र से लखनऊ या लोग आते हैं, बनारस जाते हैं, लेकिन बनारस आजमगढ़ में राजकीय मेडिकल कॉलेज होकर, जहां वहां दवा की कोई उपलब्धता नहीं है, वहां मशीनें इसी तरह पड़ी हैं, कोई डॉक्टर नहीं। वहां के डॉक्टर जो जहाँ जाके बाहर बैठते हैं, वहाँ जो डॉक्टर बैठते हैं, बाहर दवा लिखते हैं, बाहर की दवा लिखते हैं, वहाँ कोई दवा उपलब्ध नहीं है। मंत्री जी से हम ये पूछना चाहेंगे, मंत्री जी, क्या सरकार दवाओं की उपलब्धता, वितरण बेहतर बनाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल बनाने का काम करेगी? क्या मंत्री जी कैंसर, हृदय, किडनी, लीवर जैसी गंभीर बीमारियों का जीवन रक्षा दवाओं जिला ब्लॉक स्तर पर नियमित रूप से उपलब्ध कराएंगी? क्या यह सही अनेक जिलों में चिकित्सालयों में, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों या अन्य रोग जीवन रक्षक दवाओं की नियमित रूप से आपूर्ति हो रही या नहीं हो रही है? क्या सरकार सदन में जनपदवार या विवरण उपलब्ध कराने को तैयार है कि वर्तमान में किन किन चिकित्सालयों में उपयुक्त बीमारियों को उपचार समुचित सुविधा उपलब्ध है? थैंक यू पप्पू भैया, बैठिए। माननीय मंत्री जी। माननीय सदस्य ने दवाइयों की सूची पूछी थी, तो जो एसेंशियल ड्रग लिस्ट है उसमें 394 दवाइयाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल के अस्पताल और विशिष्ट श्रेणी के अस्पतालों में उपलब्ध हैं। उसमें 35 दवाइयाँ उक्त रोगों से संबंधित हैं। अगला सवाल जो आपका बहुत ही गंभीर सवाल, अच्छा सवाल है, प्रदेश की जनता को पता होना चाहिए। माननीय अध्यक्ष जी, ये सच्चाई है कि हार्ट अटैक के रोगियों की संख्या बढ़ी है, और संख्या बढ़ी होने के कारण जो प्राथमिक चिकित्सा है वो हार्ट के रोग में बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो हमने प्रदेश के सभी जो हमारे CSC हैं, उनके यहाँ हमने व्यवस्था कर रखी स्टेमी प्रोग्राम के तहत। स्टेमी प्रोग्राम के तहत वहाँ पर नेटवर्क की स्थापना की, जो सर माननीय अध्यक्ष जी, जो स्पोक एंड हब मॉडल पर काम करता है। प्रदेश के सभी मेडिकल कॉलेजों को हमने हब बनाया और स्पोक बनाया, जहाँ पर मरीज प्रथम दृष्टया पहुँचता है प्राथमिक इलाज के लिए। तो एक व्हाट्सएप ग्रुप बना करके, जैसे ही उसकी ECG हमारे CSC पर होती है, ECG करके हम व्हाट्सएप ग्रुप पे डालते हैं, और हेल्थ का जो हार्ट का जो स्पेशलिस्ट है वो तत्काल राय बताता है कि इसमें क्या करना है। ऐसे सभी मरीजों को जिनको लगता है कि हार्ट अटैक है, कई बार हम शंका की दृष्टि से भी अस्पतालों में आते हैं, तो हम ECG करके, इसमें हम बता दें आपको माननीय सभापति महोदय, माननीय अध्यक्ष जी, 1685 स्टेपी मरीज पाए गए, जिसमें 958 मरीजों को थ्रोम्बोलाइज करके संबंधित हब को रेफर किया गया। और सबसे बड़ी बात है, जो इंजेक्शन लगता है माननीय सभापति महोदय, वो इंजेक्शन जो है ये टेनेक्टे प्लस लगता है। ये 40,000 रुपए का इंजेक्शन है, जो सभी CSC पर उपलब्ध है। और जैसे ही मरीज वहां पहुंचता है और चिन्हित हो जाता है कि हार्ट का रोग है, और जो स्पोक एंड हब मॉडल पे पता चल जाता है कि इसके लगाना है, तत्काल लगाते हैं, 24 घंटे हार्ट अटैक की उसे मुक्ति मिल जाती है, और वो फिर हम उसको हब पे भेजते हैं संबंधित मेडिकल कॉलेजों को। ऐसे 57 मेडिकल कॉलेजों को हमने चिन्हित कर लिया है, और शेष जो बचे हैं वहाँ भी हम इसको विस्तार कर रहे हैं। धन्यवाद। सूची संख्या 11 श्री ब्रजेश यादव हैं। श्री ब्रजेश यादव, प्लीज।
बहुत गंभीर एक विषय जो ऊपर भगवान के बाद